प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय मदद की 9वीं किस्त जारी की। 9.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में डाली गई राशि। आज राष्ट्र मना रहा है विश्व आदिवासी दिवस। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। कहा, जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 9 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए फायदेमंद। धमतरी जिले में 86 बेरोजगारों ने उठाया योजना का लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खाते में डाली गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कुछ ही दिनों में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है और ये लोगों के लिए ये तय करने का अवसर है कि वे 25 वर्षों में देश को कहां देखना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये भारत की कृषि को एक दिशा देने का समय है, जो नई चुनौतियों का सामना कर सकता है और नए अवसरों का लाभ उठा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि देश की कृषि नीतियों में छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान के लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर पर हमें ये तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में, 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2018 से सभी पात्र किसान परिवारों को 2-2 हजार रुपए की 3 समान किश्तों में सालाना 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने देश और प्रदेश के आदिवासी समाज और समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ देश के उन प्रदेशों में शामिल है जहां पर करीब 32% आदिवासी रहते हैं, जो अनेक परंपराओं को संजोए हुए हैं। इनकी संस्कृति और परंपराएं अनूठी हैं। आदिवासी समाज ने प्रकृति में भी देव शक्तियों को अवतरित कर उनके प्रति आदर भाव प्रदर्शित किया है। ऐसे ही भावों के कारण आदिवासी समाज सहज रूप से समृद्ध हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों, विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर है। राज्य सरकार आदिवासियों की प्राचीनतम परंपराएं, संस्कृति और जीवन मूल्यों को सहेजते हुए उनके विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ की करीब 31% आदिवासी जनता और शेष आबादी के बीच की दूरी को कम करते हुए उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोले गए हैं।
संगवारी हो, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन सदियों से हमारी पहचान रहे हैं। प्रदेश के लगभग आधे भूभाग पर जंगल है, जहां हमारी गौरवशाली आदिम संस्कृति फूलती और फलती है। आदिवासी भाई बहनों का पूरा जीवन वनों पर आधारित होने के बावजूद समय के साथ साथ वनों के साथ उनकी दूरी बढ़ती गई। भारत के दूसरे आदिवासी क्षेत्रों की तरह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी जल जंगल जमीन पर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर जैसे हमारे पुरखों ने इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना इन्हीं अधिकारों की वापसी का सपना था। इस मौके पर गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति द्वारा रायपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासियों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ शामिल होकर आदिवासी संस्कृति के अमूल्य धरोहर को संजोए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान नेताम ने आदिवासियों से गोंडी धर्म संस्कृति को बनाए रखने का आह्वान किया। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य यह है कि हमारे आदिवासी समाज की पतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, अन्य कारणों से हमारे आदिवासी जनजाति, गोंड जनजाति समाज पीड़ित। इस कारण इसका संरक्षण संवर्धन हेतु यह विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक नृत्य रहा। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 50 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में करीब 16 लाख 11 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान लगभग 39 हजार मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.4% हो गई है। देश में अब तक करीब 3 करोड़ 11 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में कल एक दिन में 35 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस समय लगभग 4 लाख 2 हजार लोगों का इलाज चल रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 76 मामले सामने आए। वहीं 9 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। प्रदेश में इस समय कोरोना के 1721 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार शुरू करने के लिए 10 से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वहीं उन्हें सब्सिडी का भी लाभ मिलता है। धमतरी जिले में इस योजना को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में शहरी क्षेत्रों के सामान्य लोगों को 15% तथा ग्रामीण क्षेत्रों को 25% की सब्सिडी मिल रही है। वहीं अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग के लिए शहरी क्षेत्र में 25% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 35% की छूट दी जाती है। इस योजना के तहत धमतरी के अनुभास रण सिंह ने 7 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसमें उन्हें 1.5 लाख की सब्सिडी मिली है। उन्होंने 4 लोगों को रोजगार भी दिया है। इसी तरह अनवर अली हाशमी ने बताया कि उन्होंने 6 लाख का लोन लिया है और उन्हें 25% सब्सिडी मिली। उद्योग विभाग गया और अपना सारे मैडम से गाइड किए मेरे को। उसके बाद 7 लाख पीएमजीपी के मेरे को 7 लाख का लोन मिला। उसमें 1,05,000 सब्सिडी मिली और 11 दिन का कोर्स हुआ, ट्रेनिंग हुआ मेरी ऑनलाइन। उसके बाद 11 दिन के बाद सर्टिफिकेट मिला। मेरे नीचे मैंने 4 लोगों को रोजगार दिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत, जिसे हम PMEGP भी कहते हैं, उसके अंतर्गत मुझे 6 लाख लोन का फॉर्म भरवाया गया। तब ये फॉर्म बैंक गया, बैंक में मुझे 6 लाख का लोन स्वीकृत हुआ, जिसमें शासन की योजना के अंतर्गत 25% सब्सिडी मिली। 6 लाख में मुझे 1.5 लाख रुपये सब्सिडी प्राप्त हुआ और ये काम बहुत ही जल्द हुआ, जिसमें हमारे असिस्टेंट मैनेजर रत्ना सारे मैडम का सहयोग रहा। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन देते रहे, जिससे मेरा काम बहुत ही आसानी से हो गया और आज मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ और मेरे पीछे कम से कम 5-6 वर्कर लगे हुए, उनका भी परिवार चल रहा है।
जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के जिला महाप्रबंधक सुरेंद्रपुरी गोस्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है ताकि वे अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकें। इसमें जो है निर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम जो है बैंकों के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का ऋण जो है उपलब्ध कराया जाता है और ठीक जो है इसी प्रकार सेवा क्षेत्र की जो अधिकतम सीमा है वो जो है 10 लाख रुपए ऋण तक की है। इसके अंतर्गत जो हमारे साथी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करते हैं उसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी, अनुसूचित जाति जनजाति के युवा और जो महिलाएं हैं उनको 35% तक का जो अनुदान है बैंकों के माध्यम से हम उपलब्ध कराते हैं। ठीक इसी प्रकार से सामान्य वर्ग के जो साथी हैं उनका जो है 25% जो है अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। शहरी क्षेत्रों में इसका जो अनुपात है 15% और 25% हो जाता है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत धमतरी जिले में 26 हितग्राहियों का लक्ष्य दिया गया था। इसकी तुलना में 86 हितग्राहियों को लोन उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ इस साल भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाई जाएगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर इस समय तैयारियां चल रही हैं। कोरबा में जिला पुलिस, सशस्त्र बल और सीआईएसएफ के जवान परेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। रक्षित निरीक्षक संजय साहू ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय से कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत इस वर्ष परेड में स्कूली छात्रों के एनसीसी और स्काउट गाइड के प्लाटून को शामिल नहीं किया गया है। पंद्रह अगस्त की तैयारी के लिए 2 अगस्त से ही हमारे जवानों के द्वारा इस सीएसडी फुटबॉल ग्राउंड में रिहर्सल प्रारंभ किया गया है, जिसमें इस वर्ष कोविड प्रोटोकॉल के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं मंत्रालय से, उसके तहत स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। 6 प्लाटूनें हमारे हथियारबंद रहेंगे, जिसमें सीआईएसएफ की 1 प्लाटून, जिला पुलिस बल की 2 प्लाटून, नगर सेना की 2 प्लाटून और सीएफ की 1 प्लाटून रहेगी। इनके द्वारा सलामी दी जाएगी और पूर्व की तरह जो मार्च पास्ट होते थे और हर्ष फायर की कार्रवाई होती थी वो भी इस बार नहीं होगी। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार भी किसी प्रकार के सार्वजनिक समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। आगामी गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें मांगी गई हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नाम देने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल padmawards.gov.in पर ऑनलाइन भेजी जा सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय मदद की 9वीं किस्त जारी की। 9.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में डाली गई राशि। आज राष्ट्र मना रहा है विश्व आदिवासी दिवस। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। कहा, जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 9 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए फायदेमंद। धमतरी जिले में 86 बेरोजगारों ने उठाया योजना का लाभ। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।